समय है सुबह का और थोड़ी सी चिलचिलाती धूप खिली हुई है और बरसात कई दिनों तक हुआ। उसके बाद जो है जो सूरज की रोशनी है वो तेज़ हो चुकी है और इस तेज़ रोशनी में हम आपको बागवानी का नज़ारा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज रविवारी स्पेशल में हम आपसे बात कर रहे हैं कि पालक कितने कैसे और किस प्रकार हो रहे हैं, मुनगा कैसे और कितने लगे हुए हैं, हमारे बागवानी में सब्जियां किस प्रकार उग रहे हैं। एक एक पल को आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि हर सप्ताह आप जब बागवानी को देखते हैं तो नए रूपों में, नए पौधों के साथ, नए सब्जियों के साथ, बढ़े हुए सब्जियों के साथ बागवानी का आनंद लेते हैं। तो बनिए हमारे साथ और देखिए रविवारी स्पेशल में क्या है खास। आप देख रहे हैं निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर। हर रविवार को कुछ न कुछ नया ताज़ा आपके साथ साझा करता हूं। आज का सुनहरा अवसर है फिर से आप लोगों के साथ बात करने का, मिलने का और मेरे बागवानी में क्या नया ताज़ा है वो आप तक साझा करने का। ये बहुत ही एक अवसर होता है कि सप्ताह की ताजगी और जो हमारे गार्डन में, जो टेरेस गार्डन में जिस प्रकार से जो पौधे हैं, जो सब्जियां हैं खिले होते हैं, उनको एक सप्ताह में कितने प्रगति हुए वो चीज़ें बताने की और आज क्या क्या खास है हमारे बागवानी में, आप देखिए मेरे साथ। बागवानी में पालक खिले हुए हैं और पालक की सब्जियां अभी तोड़ने में लगे हुए हैं और संगीता आई हुई थी और ये दोनों जो है बचपन के मित्र हैं और आज अवसर था बेटी के एग्ज़ाम का और उस सिलसिले पे ये आई हुई थी। तो आज हमने इन्हें बागवानी दिखाने का प्रयास किया और सोचा कि इन्हीं के इन कोमल हाथों से जो है हरे हरे पालक की सब्जी घर में बनाई जाए और पालक तोड़ने का यह सिलसिला जारी है। एक नज़र में मैं आपको अपने बागवानी दिखाने की कोशिश करता हूं कि जिस प्रकार से आप देखेंगे तो ये भिंडियां हैं, वो भिंडी आपकी हो रही है। भिंडी जो है आप ग्रो कर रहे हैं। बैंगन आप देखिए, छोटा सा नन्हा सा पौधा था वो बढ़ करके किस तरह से सफ़ेद सफ़ेद बैंगन फल रहे हैं। साथ ही साथ जो है मिर्ची और टमाटर, बरबट्टी और ये तमाम चीज़ें जो है आप देख पाएंगे। बहुत ही अच्छे से हुआ है और मैं समझता हूँ ये काट देने के बाद जो है फिर धीरे से ये ग्रो कर जाएंगे। इसके हर ताज़ी पत्ती का अगर इसमें मैं समझता हूँ पालक और पनीर हो जाए तो मेरे ख्याल से ये इसका जो दुगुना हो जाएगा। हमने क्या किया था, अंगूर के साथ जो है इसको जो क्यारी बनाई थी उसके नीचे नीचे हमने इस डाल रखा है ताकि यहाँ से जो है ये ग्रो करके आगे बढ़े। विशेष रूप से पालक की विशेषताएं जो है वो है ही है और हम इसके बारे में बातें करते ही रहते हैं कि पालक शरीर के लिए कितना लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार से विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं और इसके जो क्लोरोफिल हैं, जो ग्रीन है, इसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं। इसमें भी आप देखेंगे हमने अमरूद को रोपण किया है और ये टायर से पूरा बना हुआ है। टायर में अमरूद का पेड़ लगाया है, वहीं से उसकी जो खाली जगह है उस खाली जगह में हमने जो है पालक को रोपण किया था। और पालक जो है कितने अच्छे से हरे हरे ताजगी भरे दिख रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। इसकी ग्रीनरी आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी और उच्च क्वालिटी की ये दिखाई दे रही है। और टोकरी को अगर ध्यान देंगे तो एक टोकरी जो है ये पालक की पत्तियाँ, जो सब्जियाँ हैं वो निकल चुके हैं। तो ये है आज हमारा रविवारी विशेष में मुख्य रूप से दो कार्य हम कर रहे हैं, एक तो पालक और दूसरा हम मुनगा। ये दो चीज़ें हम आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से पालक हमारी यहाँ
कम जगह में, कम लागत में, कम समय में इसका हम उपयोग कर पा रहे हैं। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी जगह है, थोड़ा सा समय है, क्योंकि हमारा काम ही है मोटिवेट करना, कि आपको हम मोटिवेट कर पाएँ, आपको बता पाएँ कि आप भी कुछ करें ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा। संगीता है हमारे साथ और आज पालक हमारे गार्डन से तोड़ी हुई है। तो आज थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये भी अपने यहाँ बागवानी करती हैं, पर अभी इनका भी एक प्रेरणा लेके जा रही है। मुझे बता रही थी कि इनके यहाँ भी बहुत बड़ा एक बागवानी बनेगा, बहुत बड़ा गार्डन ये तैयारी कर रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा महसूस कर रही है आज ये बागवानी हमारा देख करके। हेलो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार तो हमसे मेरी फ्रेंड और जीजा जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। इनका गार्डन जो टेरेस गार्डन था बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने लगाया हुआ है और बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें। और हमारे पास तो बाड़ी होते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं देख के जा रही हूँ किस तरह से लगाना है, क्या है, कैसे खाद वाद डालना है, वो सब चीज़ का मुझे पता चला है। तो आज मैं जाके वहाँ मैं भी तैयारी करूँगी, पेड़ वेड़ लगाऊँगी और अच्छे से मैं भी गार्डनिंग चालू करूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और सब चीज़ देख के मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि शहर में दिखाई नहीं देता ये सब चीज़ें और गांव में ही दिखाई देता है। लेकिन आजकल टेरेस गार्डन का चलन अभी चल रहा है, अच्छा है। सब्जी घर की खाद वाद से बिना केमिकल के मिल रहा है, सब चीज़ ठीक लग रहा है। बहुत खुशी हुई मिलके। हमने जो है करमत्ता भाजी रोपण किया है। जैसे कि आप देखे होंगे गर्मी के मौसम में जनरली जो है करमत्ता भाजी मिल पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि ये बरसात का समय में होता है। तो करमत्ता भाजी को हमने क्या किया है कि हम अपने छत में ले आए हैं। हमारे छत से ही करमत्ता भाजी हम खाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे छोटे से रूप में है और धीरे धीरे ये जो है ग्रो करके आगे बढ़ेंगे। तो 2 टब में हमने इसलिए लगाया है कि दोनों टब में हमको करमत्ता भाजी की सब्जियां, एक सब्जी हमारा आसानी से निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे करमत्ता भाजी की सब्जियां हमको आने वाले समय में मिलेगी। मुनगा जो है एक बार लगाओ और बार बार खाओ वाली बातें हैं। ये हमारे घर के जो आंगन है जिसमें हमने मुनगा को रोपण किया है और ये किस प्रकार से लग रहे हैं, ये कितने तादाद में फल रहे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप हर एक टहनी में आपको फ्लावर के साथ साथ इस तरह से मुनगा खिलते हुए नज़र आएंगे। जिधर भी आप निगाहें डालेंगे आपको मुनगा दिखाई देगा। तो इस तरह से ये मुनगा पूरे आपको देखेंगे कितने बड़े बड़े होते जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी इसको जनरली तोड़ा नहीं है और आने वाले समय में इसके हम तोड़ेंगे, बांटेंगे भी और लोगों तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये मुनगा हमें सब्जी तो देती ही देते हैं, पर इसके फूल, पत्ते, तना सभी इसके उपयोगी होते हैं। तो आज हमारे बागवानी में ये शोभा दे रहे हैं और इतने तादाद में हो रहे हैं कि आप इनकी सब्जियां जो तोड़ कर भी आप थक जाएंगे, इतने अच्छे से ये हो रहे हैं। तो आप बनिए हमारे साथ और जानिएगा हमारे बागवानी में और नया क्या हो रहा है आज। पर देखिए, ये बीज भंडार से अगर कोई बीज लाते भी हैं तो कई बार क्या होता है मिक्स बीज हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए लाल भाजी के साथ साजा भाजी भी इसमें अंकुरित हो गए हैं। तो हमने इसको 3 कार्टून्स में हमने लगा रखा है, ताकि अगर हम देखेंगे तो ये भाजियाँ जब भी हम तोड़ें तो हमें पर्याप्त मात्रा में भाजियाँ जो है हमारे पास आ जाएं और हमारे किचन की शोभा बढ़ाएं। तो ये 3 टब में ये पूरे भाजियाँ हैं। अगर हम इसको देखेंगे बड़े ऊपर से तो इस तरह से आपको दिखाई देंगे। बेर देखिए, जो छोटा सा बेर था वो फल कर कितना बड़ा भी बेर ये हो चुका है। हर कार्टून्स में हमने इस बार भिंडी को रोपण किया है, ताकि भिंडियाँ जो है हमारी हर रूप में हमें प्राप्त हो सके। तो हमने कोई भी कार्टून्स जो है खाली नहीं छोड़ा है। उसमें अभी हमने जैसे समय के अनुसार हमने जो है भिंडी को रोपण कर रखा है। तो कुछ भिंडी बड़े हो चुके हैं, कुछ छोटे हो चुके हैं। कुंदरू तो इस तरह से लटकते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। आपको जब भी खाना होगा कुंदरू तो आप किचन गार्डन से, आप टेरेस गार्डन से आप तोड़ सकते हैं। मिर्ची को हम थोड़ा सा इग्नोर कर रहे थे, पर अभी इसकी जो खूबसूरती है, इसके जो फल हैं वो किस तरह से लग रहे हैं आप देखिए। पहले हमने क्या किया था कि इसको हम सोच रहे थे कि ये नहीं होंगे, पर अभी स्थिति ये है कि मिर्चियाँ जो है बहुत ही
अच्छे से खिल रहे हैं और हर टहनी में आपको मिर्ची लदे हुए दिखाई दे देंगे। और ये खासियत है कि जब आप प्रयास करेंगे तो आपके साथ साथ जो है वो प्रभु की कृपा और आशीष भी बना होता है और आप उसका आनंद भी लेते हैं। छोटा सा टेरेस गार्डन है, पर इस टेरेस गार्डन ने हमें इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ दिया कि हम इसके बखान और गुणगान करते थकते नहीं हैं। ये नींबू को देखिए, अपने बगिया में आप नींबू तोड़कर खाएं और जब भी मन करे तब खाएं, तो ये अपने आप में एक अलग ही अनुभूति होता है और एक अलग आनंद का संचार होता है। तो बनिए हमारे साथ और हमारे इस टेरेस गार्डन रविवारी स्पेशल में कुछ नया कुछ पुराना इन सभी बातों को आप जानने की कोशिश कीजिए। तो बनी रहिए आप हमारे साथ और फिर कहेंगे आपसे कि कुछ करें ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा। हमने बढ़ाया हुआ है और ये देखिए, देखते ही देखते जो है वो कितने ऊपर जो है हाइट में ये बढ़ चुका है। तो थोड़ा सा प्रयास किया है और हमारे साथ वर्मा जी हैं, ये भी बड़े शौकीन हैं ये गार्डन के। और जैसा कि इनके देखिए 2 डॉगी है और ये दोनों इनके आगे पीछे हमेशा रहते हैं। तो वर्मा जी, आप बागवानी में अभी क्या लगाएं? बागवानी में अभी धनिया, मेथी, कट्टा भाजी, तेज भाजी और भिंडी। तो ये सही मायने में गांव के किसान है तो विभाग में हमारे, पर वास्तव में देखें शहर में आने के बाद भी इनके किसान का जो अवतार है ये गया नहीं, ये बनियान में। और साथ ही साथ सुबह से जो है कि अपने गार्डन में पहुंच जाना, तो ये प्रेरणादायक है और अच्छा भी है। तो इनके बागवानी में भी कुछ न कुछ होता है। तो बनिए हमारे साथ और देखिए बागवानी में क्या है खास। तो हम लोगों ने किचन गार्डन से, हमारी जो टेरेस गार्डन है उससे हमने लिया है और आप देख भी पा रहे हैं पालक कितने अभी जो है इन्होंने काट भी रहे हैं। तो संगीता, अंततः आपने टेरेस गार्डन देखा, उसमें क्या खासियत लगा कि क्या ऐसी विशेषता है कि हर व्यक्ति को करना चाहिए? देखिए, आजकल के ज़माने में तो प्रकृति से कोई जुड़ नहीं रहा है, भाग दौड़ जिंदगी है सबकी। तो ये नेचर से जुड़ने का एक अच्छा मतलब समय है सबके लिए। निकालिए, नेचर के साथ जुड़िए और अच्छा लगता है जब अपना कोई सब्जी, कोई भी फल अपने आप लगाए हो, उसमें आप वो मतलब तोड़ रहे हैं तो वो खुशी अलग है और सुकून मिलता है और नेचर के साथ जुड़ने से। और समय भी आपके जो बाहरी ज़िंदगी से, वो भी एक अलग ज़िंदगी है, उसके साथ जुड़िए और अच्छा लगेगा आपको। समय बिल्कुल पता ही नहीं चलता। हाँ, थोड़ा सा समय लगता है तो समय पता ही नहीं चलता कि आपका जो समय है वो चलते जाएगा और आसानी से जो है आप कुछ विकसित कर पाएंगे। और ख़ास करके जो नौकरी पेशा में कार्यरत हैं या फिर जो सर्विस करते हैं, उनके लिए तो एक मैं कहूँगा विशेष रूप से कि भाई आप जो समय थोड़ा सा मिलता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। दिन भर बैठना, दिन भर कंप्यूटर के सामने रहना, बहुत सारे काम हम लोग करते रहते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो सुबह का समय थोड़ा सा निकालेंगे तो मैं समझता हूँ उनके लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से, नैतिक रूप से, सभी दृष्टिकोण से वो सही होगा। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक, अच्छा। तो ये है। और संगीता की मिस्टर मुख्य रूप से डॉक्टर हैं और हम लोग जो है जब बस्तर दौरा में गए हुए थे तो बस्तर दौरा के बाद जो है ये दूसरी मुलाकात है और ये बस्तर गए थे तब यहाँ आई थी और फिर मेरे ख्याल से फिर उसके बाद अब आ जाए। हाँ, है ना, है ना, उसके पहले तो नहीं आए थे, बीच में नहीं आए थे, तो ये आज आई हैं। तो रविवार विशेष में एक्चुअली क्या है, इनके बच्चे का एग्जाम था जैसे कि मैंने पहले बताया, तो आज ये यहाँ रुकी हुई हैं, तो हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है। और साथ ही साथ कोई भी आता है तो हम अपना टेरेस गार्डन दिखाना नहीं भूलते हैं, हम उसको दिखाते ही हैं ताकि एक उस तक मैसेज जाए, लोग उसको जानें और समझें और प्रकृति से जुड़ें। मेन उद्देश्य यही है कि हम कुछ करेंगे ऐसा कि दुनिया चाहे करना हमारे जैसा। तो आज पालक की सब्जी बनेगी। बिल्कुल। आज पालक की सब्जी बनेगी हमारे घर पे। संगीता को आज पालक की सब्जी खिलाऊंगी और जाते समय खूब सारा मुनगा दूंगी ताकि वो लेके जाए। और जा कर के मेरे खूब सारे फ्रेंड हैं सरायपानी पे, उनको भी बोले ताकि वो भी यहाँ पे आए।
सबको बुलाना है, एक एक करके सबको बुलाना है, यही बोल रही है। हाँ, इतना जरूर है कि जो भी आएंगे बागवानी से उनको कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे। यही है, लोग गांव से शहर भेजा करते हैं, हमारी ये है कोशिश कि हम शहर से गांव भेजा करते हैं। हमने पहली बार आपने देखा होगा लौकी लगाए थे, हमने गांव तक भेजा था। दूसरी बार हमने सेमी लगाया, पूरे गांव तक बांटा था। इस बार भी हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि गांव गांव तक हमारे शहर की चीज़ें वहां तक पहुंचे। बनिए हमारे साथ और आनंद लीजिए रविवारी स्पेशल का। थैंक यू।